उत्प्रेरक, अंग्रेजी में इसको लिखते हैं कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या है? ये VVI क्वेश्चन है। एकदम समझिएगा। हम लोग देखेंगे आज एगो छोटा सा VVI क्वेश्चन है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा हुआ है 12वां के बोर्ड एग्जाम में। उत्प्रेरक किसे कहते हैं या उत्प्रेरक क्या है? समझिएगा इस चीज को बड़े ध्यान से। ऐसा समझना है कि एग्जाम में अनेक बार ऐसे लिख दे। देखिएगा, उत्प्रेरक एक पदार्थ है। क्या है? उत्प्रेरक एक पदार्थ है। पहले सुनिएगा, हम पूछेंगे उत्प्रेरक क्या है? एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन प्रतिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। मतलब प्रतिक्रिया की दर में परिवर्तन ला देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, घटाना या बढ़ाना को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन प्रतिक्रिया की दर में परिवर्तन ला देता है। मतलब या तो प्रतिक्रिया की दर घटा देगा या बढ़ा देगा। उसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। इसका मतलब उत्प्रेरक 2 प्रकार का हो गया। उत्प्रेरक 2 प्रकार का, इसका मतलब हो गया पहला क्या हो गया? धन उत्प्रेरक, जो बढ़ा देगा तो धन उत्प्रेरक कहलाएगा, जो घटा देगा तो ऋण उत्प्रेरक। जो प्रतिक्रिया की दर को क्या करेगा? बढ़ा देगा, उसको धन उत्प्रेरक मतलब पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहेंगे। और जो घटा देगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? निगेटिव कैटेलिस्ट। अच्छा, इसको ऐसे समझिएगा छोटू। आज देखो ना, जैसे मान लो कुछ बच्चा घोघा से है, घोघा से कुछ एक चारी के है। ठीक, आज देखिएगा, मान लीजिए घोघा का छोटू सा, इधर एक चारी का छोटू सा, आपस में झगड़ा किया। इधर कुछ प्रोडक्ट बनेगा, कुछ प्रतिफल बनेगा। समझिएगा, 2 थप्पड़ घोघा वाला एक चारी वाले को मार दिया और 2 थप्पड़ एक चारी वाला घोघा वाले को मार दिया। मतलब न्यूटन का तीसरा नियम काम कर रहा है इसको। दोनों मारपीट करके चला गया। अब ये बात किसको पता चला? किसी शिव नारायणपुर वाले को। शिव नारायणपुर वाले को जैसे पता चला तो ये जाता है घोघा वाले के पास। समझिएगा, ये गया घोघा वाले के पास। घोघा वाले बोल रहा है, घोघा से तुम मार दिया, हम घोघा के होते ना उठा लेते उसको। ऐसे बोला। समझिएगा, ये शिव नारायणपुर वाला क्या किया? घोघा वाले को उकसाया कि हम घोघा के होते ना उठा लेते उसको। अब इस जगह समझिएगा, अब जो ये घोघा वाला शांत बैठा था, क्या शांत बैठेगा? इसको बढ़ाएगा ताजगी कहीं से। अच्छा, सही है, बोला रहे घोघा कहीं उठाइए ले उसको। अच्छा, अब तो ये फिर से जाएगा एक चारी वाले पास मार करने के लिए। अब देखिएगा, क्या ये मार में भाग ले रहा है? इसका मतलब ये शिव नारायणपुर क्या हो गया? कैटेलिस्ट हो गया, उत्प्रेरक हो गया छोटू, उत्प्रेरक हो गया। क्योंकि ये भाग नहीं लिया है, ये क्या किया है? भाग नहीं लिया है, लेकिन प्रतिक्रिया की दर को मतलब मार को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ऐसे कैटेलिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव कैटेलिस्ट, धन कैटेलिस्ट। अब फिर यही दोनों का बात फिर सुनेगा, कहाँ वाला? फिर पैतीवला सुन लेगा। सोचो, फिर पैतीवला सुनेगा, फिर पैतीवला बोलेगा काहे के लिए झगड़ा उगड़ा करता है, सब दोस्त है। अरे चारी घोगा सब तो अपने न है, कहलगांव सब अपने है, काहे के लिए झूठों मारपीट करते हो? ऐसे वो समझाएगा। इसका मतलब फिर पैतीवला क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया मार को घटा है, बढ़ा रहा है? मार को घटा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर पैती वाला क्या हो गया? ऋण उत्प्रेरक हो गया। ऋण उत्प्रेरक मतलब निगेटिव कैटेलिस्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव कैटेलिस्ट। समझ में आ रहा है? समझिएगा, घोघा वाला एक चारी वाला मार किया,
इसको शिवनारायणपुर वाला उकसाया। इसका मतलब प्रतिक्रिया की दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फिर पैती वाला, मान लो कोई बड़े बुजुर्ग के पास जाइएगा, जानते हैं चाचा हम मार कर लिए हैं किसी से, चलिए तो मारेंगे, वो क्या बोलेगा, छोड़ो क्या मारपीट करेगा। बुजुर्ग आदमी से बोलेगा चलो तो मार करेंगे। अब भाई किसी लड़का के साथ मेरे दोस्त को मार दिया, अब बस चल देगा वो पंजाबी सॉन्ग को सुन के रैप वाला। अब होली जाने कुछ नहीं है। अच्छा यदि ये समझ में नहीं है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी हम पूछेंगे भी, याद रखिएगा। अच्छा यदि आपसे हम कुछ बोलेंगे कि पत्नी निगेटिव कैटेलिस्ट है पॉजिटिव कैटेलिस्ट, आए देखिएगा तो आए देखो छोटू, पति प्लस पत्नी दोनों आपस में प्रतिक्रिया करेगा तो कटप्पा आएगा, कटप्पा आ गया। अब देखिएगा यदि आप अपने ससुराल गए हैं मोटरसाइकिल लेके, समझिएगा आप कहाँ गए हैं, अपने ससुराल गए हैं मोटरसाइकिल लेके, आपका साला मोटरसाइकिल आपका चला रहा है, कहीं ठोक काट दिया, मतलब कहीं एक्सीडेंट छोटा मोटा कर दिया, आप उसको डांटने लगिएगा कि नहीं, गाड़ी कैसे चलाता है। जब आप उसको डांटिएगा अपनी पत्नी के भाई को, तो पत्नी आपकी बोलेगी छोड़िए ना बच्चा है, क्या होगा, फिर से ठीक करा लीजिएगा। तो यहाँ पत्नी क्या हो गई, निगेटिव कैटेलिस्ट हो गई। अच्छा वही जब आपके घर में आपकी सिस्टर मतलब उसकी ननद उसके पलंग पे जरा सा उछल कूद कर दे, 1 मिनट भी नहीं होता है, कोई सामान ऊपर से ले रहा है, थोड़ा सा पलंग आवाज कर गया, उसके बाद देखिएगा पत्नी, उसके बाद पत्नी का कहानी जानिए ना, पूरा घर माथा उठा लेगी, पलंग मेरा तोड़ देती, खा पी के यहाँ खाली मोटी हो गई है, क्या करके भगाइए। तो यहाँ क्या की पत्नी पॉजिटिव कैटेलिस्ट यहाँ पे, कैसे वो पति के गुस्से को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो यहाँ पत्नी क्या हो गई, पॉजिटिव कैटेलिस्ट। समझ आ रहा है ना। एक क्या होता है, एक होता है इसी में उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, एक होता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर, और उत्प्रेरक विष को कहते हैं डीमोटर। इसको समझिएगा तो क्या बोले, प्रमोटर, और ये क्या हो गया डीमोटर, इसको समझिए। उत्प्रेरक वर्धक, अच्छा नाम में से पता नहीं चल रहा है, उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक मतलब वृद्धि करना। अच्छा किसके शक्ति को वृद्धि कर रहा होगा, उत्प्रेरक के शक्ति को वृद्धि कर रहा होगा, मतलब उत्प्रेरक के क्षमता को बढ़ोतरी कर रहा होगा। प्रमोट मतलब नहीं होता है प्रमोशन मिल गया कि हम क्या बन गए, हवलदार से एसपी बन गए, प्रमोशन हो गया, हवलदार से एसपी नहीं बनेगा, दारोगा सबसे पहले, हवलदार से तुरंत एसपी क्या है। तो उत्प्रेरक वर्धक, इसका अंग्रेजी क्या होता है, प्रमोटर। समझिएगा तो उत्प्रेरक मतलब कौन, पत्नी। अच्छा पत्नी के शक्ति को जो बढ़ाता होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रेरक वर्धक। अच्छा पत्नी के शक्ति को जो घटाता होगा उसी को क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष। मान लीजिए आपकी पत्नी और आपकी मम्मी में झगड़ा हो गया, आपकी पत्नी और मम्मी में झगड़ा हो गया झगड़ा, मतलब सास पुतहू में झगड़ा हो गया, सास बहू में झगड़ा हो गया, मतलब एगो बात समझो, मान लो झगड़ा हो गया तो आपकी पत्नी क्या करेगी, आपकी सिस्टर को कॉल करेगी, आज हम बुढ़िया चाय नहीं दिए, ऐसा फोन करती है ना, आज बुढ़िया का जो है ना छठी दूध हम याद दिला दिए, अपनी ननद को भी आज हम कुछ खाने नहीं दिए। अब देखिएगा, अब इसकी सिस्टर क्या करेगी, सिस्टर इसकी क्या करेगी, सिस्टर उसको बोलेगी ठीक किए हो, यही तुमको करना चाहिए, एकदम जीने नहीं दे रही है ठीक से, तुम्हारे जीवन को नरक बना के रख दी है तुम्हारी सास और ननद। तो अब देखिए ये आपकी साली क्या कर रही है,
पत्नी की सिस्टर मतलब सालिन हो गई। साली क्या कर रही है? पत्नी के, आपके पत्नी के मन को और बढ़ा रही है कि भले और बढ़िया से झगड़ा करो। देख लो साली, यही होता है साली। यदि आपकी पत्नी से बात करेगी तो उसको झगड़ा के लिए उकसाती है, और जीजा जी से बात करेगी तो बोलेगी मानो ना हम चॉकलेट पे जीजा ले चला घुमावे बेटा। साली चक्कर में लोग। अब देखिएगा साली क्या की, अभी पूछेगा प्रमोटर कौन है, नहीं बताइएगा तो देख लीजिए डंडा। अब देखिएगा साली आपकी क्या हो गई? प्रमोटर हो गई। क्यों? क्योंकि पत्नी क्या थी? उत्प्रेरक थी। पत्नी आपकी क्या है? उत्प्रेरक है। और इसी के शक्ति को जो बढ़ा दे, वृद्धि कर दे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? उत्प्रेरक वर्धक। अच्छा एक मिनट, अब यही समझिएगा, आपकी पत्नी आपके ससुर को कॉल करे, मतलब ये अपने पिताजी को कॉल करे कि पापा आज जो है ना हम अपनी सास को चाय नहीं दिए हैं, ननद को भी दिए हैं 2 झाड़ू। तो पिताजी क्या करेंगे? आप ही को डांटने लगेंगे, अपनी बेटी को डांटने लगेंगे कि एकदम बिल्कुल गलत किए हो, ये नहीं करना चाहिए था। सास गलती भी की तो उसका सुन लेना चाहिए था, यही बोलेंगे पिताजी। तो पिताजी क्या हो गए? हाँ, यहाँ पर पिताजी हो गए उत्प्रेरक बीज। इसका मतलब जो उत्प्रेरक के शक्ति को घटा दे उसी को क्या कहेंगे? अब पूछे सबसे, यही सब बात लिख देंगे तो कितना आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए पूछते हैं, अच्छा एग्जाम में यह लिख दीजिएगा कि साली से झगड़ा हो गया तो ये हो गया। वहाँ भाषा केमिस्ट्री का लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आएगा उत्प्रेरक। ये हर बार एग्जाम में देता है 2 नंबर में। उत्प्रेरक क्या होता है कि जो, देखिए उत्प्रेरक मतलब आप चल जाइए सिंगरायपुर वाले के पास या फिर किसके पास? वाले के पास, कि ये क्या किया था कि झगड़ों में भाग नहीं लिया था, लेकिन उकसा दिया था कि हम भोगा के होते तो ये कर देते। इसका मतलब झगड़ों में भाग नहीं लिया, लेकिन झगड़ा को क्या किया था? बढ़ा दिया था। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो प्रतिक्रिया में भाग लिए बिना प्रतिक्रिया के दर में परिवर्तन ला देता है, उसी को कोई दिक्कत नहीं, पदार्थ बोलिए, परिवर्तन ला देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। भारी है, लिखेंगे कि यह 2 प्रकार का होता है, एगो धन उत्प्रेरक, ऋण उत्प्रेरक है। धन उत्प्रेरक, ऋण उत्प्रेरक आपके सामने पड़ा हुआ है, खाली लिखाएंगे ऐसा बात धीरे धीरे। क्वेश्चन लिखिए, उत्प्रेरक क्या? बिल्कुल पूछेंगे, घर लिखवाने दीजिए। लिखिएगा वैसा रासायनिक पदार्थ लिखो, वैसा रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में, हम फिर से बोलेंगे, वैसा रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लिए बिना, जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लिए बिना ही प्रतिक्रिया के दर में, प्रतिक्रिया की दर में परिवर्तन ला देता है, परिवर्तन ला देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उसे उत्प्रेरक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए,